नमस्ते भाइयों। आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क बेटे वेजेस जो भी है हमारा चैप्टर, उसी को दृष्टिकोण रखते हुए जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था समय और कार्य का, उस सवाले जो है उसके आगे से हम लगाना स्टार्ट करेंगे भाई। तो इसमें जो पहली सवाले हमारी है तो क्या है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य शुरू किया यदि दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया तो 9 दिन बाद शुरू किया, लेकिन जो बी है वो 9 दिन बाद चला गया। ए से इस कार्य को कितना दिनों में करेगा। यहाँ जो भाई मेरा सवाल है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, लेकिन जब दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया तो जो हमारा बी है वो क्या किया कि 9 दिन बाद भाग गया और जो ए है उसको शेष काम करना पड़ा। तो यहां से हम भाई टोटल वर्क निकालेंगे और हम आइए देखते हैं कैसे निकलता है। जो ए है वो 20 दिन में करेगा और जो बी है वो 30 दिनों में करेगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो 10 तिहाई 30 और 10 तिहाई 30 और 20 तिहाई 10 दूनी 20 यानी 20 तिहाई 60। जो टोटल वर्क आएगा वो कितना आएगा भाई 20 तिहाई 60 यानी 60। जो हमारा टोटल वर्क आया वो कितना आया 60। 20 से 60 जो है 20 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। यहां हमारा क्या निकल के आया टोटल वर्क। जो हमारा ए है वो 20 दिन में 60 काम कर रहा है और जो बी है वो 30 दिन में 60 काम कर रहा है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे भाई एफिशिएंसी, कल निकालना बताया था। तो 20 तिहाई 60 यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है 30 दूनी 60 यानी 2 यूनिट काम कर रहा है। ए हमारा 3 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में और बी हमारा 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। और उसके बाद क्या बोला है भाई, जो हमारा मेन जो टॉपिक है इसमें सवाल का कि 9 दिन काम किया दोनों ने, लेकिन बी जो है 9 दिन बाद चला गया। ए शेष कार्य को कितना दिनों में करेगा। भाई हम तीन निकाल लेते कि जब इन्होंने साथ 9 दिन थे तो तीनों ने 9 दिन में कितना काम किया। तो ए प्लस बी, जो हमारा ए और बी दोनों हैं, ए और बी कितना काम कर रहे हैं मिलके एक दिन में, तो 3 2 5 यूनिट, 3 2 5 यूनिट। तो 9 दिन क्या किए कि दोनों साथ रहे, तो 9 दिन का निकालेंगे तो कितना आएगा 9 पंजे 45। जो दोनों ने मिलकर काम किया है, ए और बी ने कितना काम किया है 45 यूनिट काम किया है। कितने काम में से 60 काम में से 60 काम में से 45 यूनिट काम किया है। फिर उसके बाद क्या किया कि बी चला गया और शेष काम जो बच गया उसको किसने किया है तो ए ने किया है। तो टोटल वर्क जो हमारा है 60 है, उसमें से जो 9 दिन काम किया है दोनों ने, कितना काम किया है भाई 45 यूनिट। तो जो हमारा बच जाएगा वो कितना यूनिट बच जाएगा 15 यूनिट काम बच जाएगा। तो ये जो 15 यूनिट काम है इसको क्या किया है तो ए ने अकेले किया है। 15 यूनिट जो काम किया है वो ए ने अकेले किया है, ए ने अकेले किया है। तो ए ने एक दिन में कितना एफिशिएंसी के साथ, यानी कि ए है जो एक दिन में कितना काम करेगा तो 3 यूनिट काम करेगा। टोटल कितना यूनिट है भाई, तो टोटल 15 यूनिट है। यानी कि हमें दिन की संख्या यानी डे की संख्या निकालनी है। तो टोटल काम जो बच गया तो टोटल ही काम है, यदि ये को करना है तो टोटल काम बाई एफिशिएंसी कितना है भाई, तो ए का निकालना है, ए का हमें निकालना है। तो ए का कितना है 3 यूनिट है, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 यानी कि सी जो ऑप्शन है हमारा वो सी। यानी कि जो ए है वो शेष काम जो बच गया है 15 यूनिट वो कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो 5 दिनों में टोटल समाप्त कर देगा। आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया तो कुछ दिनों बाद ए चला गया। यदि पूरा कार्य 9 दिनों में समाप्त हो गया तो कितने दिन बाद ए गया। तो आइए भाई हम देखते हैं कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। हम ले लेते हैं एलसीएम।
एलसीएम कितना आएगा भाई 30, 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। उसके बाद निकालते कि एफिशिएंसी कितना है, तो ए की एफिशिएंसी कितना आएगा भाई 3, यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी कितना करेगा तो 2 यूनिट। फिर क्या कहा है कि 9 दिनों में कार्य समाप्त हो गया, लेकिन ए है जो कि बीच में ही काम छोड़ के चला गया, तो ए कितना दिन बाद गया। तो ऐसे में क्या होता है भाई कि ए जो है हमारा, ए जो एक काम स्टार्ट किया लेकिन बीच में ही चला गया, बीच में ही चला गया, लेकिन जो बी है वो तो टोटल काम पूरा किया होगा, वो तो टोटल किया होगा भाई, वो तो हमारा टोटल काम किया होगा, यानी कि यहां से स्टार्ट किया है बी और यहां खत्म किया है, यानी कि शुरू से उठाया है और लास्ट तक गया है। तो 9 दिन में कार्य समाप्त हो गया, 9 दिन में कार्य समाप्त हो गया, 9 दिन में कार्य समाप्त हो गया। यानी कि यदि ए भी, तो यहां से ये भी देख लेते हैं, यदि ए भी काम अगर नहीं छोड़ा होता, टोटल किया होता 9 दिन, यानी कि 9 दिन बी भी किया होता, 9 दिन ए भी किया होता, तो दोनों 9 दिन काम करते, तो 9 दिन काम करते दोनों, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई 3 2 5, तो 9 दिन में कितना करेंगे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो ये 30 यूनिट है, लेकिन हुआ कितना है 45 यूनिट, तो एक्स्ट्रा काम कितना हुआ है, एक्स्ट्रा काम कितना हुआ भाई, तो 30 घटा देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा 30, 45 में से 30, तो 15 यूनिट काम बचेगा, 15 यूनिट काम बचेगा। जो 15 यूनिट एक्स्ट्रा आया है वो किसके वजह से आया है, तो वो ए के 9 दिन पूरा काम करने के वजह से आया है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 यूनिट, एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई 3 यूनिट, तो 15 काम कितने दिन में करेगा, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यानी कि जो ए है वो कितना फालतू काम किया, तो 5 दिन फालतू काम किया। कितना काम किया भाई 5 दिन फालतू काम किया, यानी कि चौथे दिन ही क्या हो गया होगा, भाग गया होगा, चौथे दिन ही क्या हो गया होगा, वो भाग गया होगा। या फिर इसको ऐसे लगाते हैं, कैसे भाई, कि जो हमारा बी है वो तो पूरा टोटल काम किया होगा, जो बी है हमारा वो टोटल काम किया होगा, यानी 9 दिन पूरा किया होगा, किसकी एफिशिएंसी के साथ, तो 2 एफिशिएंसी के साथ, तो टोटल 9 दिन में कितना काम करेगा 18 यूनिट, कितना करेगा भाई 18 यूनिट। जो बचा काम है वो ए ने किया होगा, जो बचा काम है वो ए ने किया होगा, तो 30 में से 18 घटाएंगे, 30 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 12, जो है 12 यूनिट वो किसने काम किया होगा, तो वो काम किया होगा किसने, तो वो काम किया होगा ए ने 12 यूनिट काम करके चला गया होगा, 12 यूनिट काम करके चला गया होगा। तो ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 12 यूनिट कितने दिन में करेगा भाई, तो 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 दिन में, यानी कि 4 दिनों तक काम किया, इन चौथे दिन भी भाग गया होगा, और आंसर हमारा कितना है 4 दिन। अब इसको दोनों तरीकों से लगा सकते हैं जैसे आप चाहें। जो हमारी 16वीं सवाल है, जो हमारी 16वीं सवाल है, क्या बोला है कि एएसएससी जीडी जनवरी 2023 का है। भाई जो पिछली सवालें थी वो पुलिस वगैरह, पुलिस और एसएससी जीडी और कुछ सवालें सीजीएल की भी थी। इसमें जो आगे की सवाल है एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 का है। रवि एक बंदा है, उसने क्या किया है कि दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है। जो रवि हैं वो दीवार को 6 घंटों में सजा सकते हैं, और उसके बाद जबकि एक अंकिता नाम की लड़की है दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हुए दीवार को कितने घंटों में सजा सकते हैं। आप ऐसा सवाल तो कर सकते हैं भाई, मैंने शुरू में ही बताया था ऐसी सवालें कि ए जो है कितना कर रहा है 6 घंटे में पूरा दीवार सजा रहा है, यानी कि पूरा काम कर दे रहा है। रवि, यहाँ नाम दिया है क्या रवि, तो आर ले लेते हैं। जो रवि है 6 घंटे में खत्म कर दे रहा है, और जो अंकिता है वो कितने घंटे में खत्म कर रही है भाई, टोटल काम 10 घंटे में। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा भाई 30 यूनिट। जो एलसीएम यानी कि टोटल वर्क हमारा आया कितना 30 यूनिट। तो दोनों लोगों का हम क्या ले लेते हैं कार्य क्षमता,
तो 6 पंजे 30 और 10 त्याई 30। लड़कियां काम चोर होती ही हैं, एक दिन में लड़का 5 यूनिट काम कर रहा है लेकिन ये 3 यूनिट ही काम कर रही है। उसके बाद भाई क्या क्या करेंगे हम कि 5 और 3 दोनों का मिलाएंगे, रवि और अंकिता का मिलाएंगे कि 1 घंटे में वो कितना काम कर रही हैं। तो 5 और 3 8 यूनिट। कितना काम कर रहे हैं भाई? 8 यूनिट। यानी कि जब दोनों एक साथ मिल के पेंट करेंगे तो कितना यूनिट पेंट करेंगे? 8 यूनिट पेंट करेंगे। कितने? 1 घंटे में। तो वो हम क्या निकालना है भाई कि दोनों मिलकर कितने घंटों में पेंट कर देंगे। यानी कि जो आर है यानी रवि है और अंकिता है मिलकर 1 घंटे में कितना पेंट करेंगे, कितना एफिशिएंसी के साथ पेंट करेंगे, यानी 1 घंटे में कितना पेंट करेंगे दोनों मिलकर। तो रवि जो है 1 घंटे में 5 यूनिट पेंट कर रहा है और अंकिता जो है 1 घंटे में 3 यूनिट पेंट कर रही है। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना यूनिट पेंट करेंगे भाई? तो 8 यूनिट पेंट करेंगे। 8 यूनिट पेंट करेंगे। टोटल जो कार्य है 30 है और दोनों ने मिलकर 1 घंटे में 8 यूनिट पेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो 30 यूनिट पेंट वो कितने घंटे में करेंगे? तो भाई तो टोटल वर्क बटे 1 घंटे की एफिशिएंसी बाई 8 भाग देंगे तो 8 तिली के 24 पॉइंट में हमारा दिया है तो पॉइंट 6 बचा। तो 8 सत्ते 56 जो कि एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी 3.75। जनरली भाई पॉइंट में देता नहीं है, यहां पता नहीं कैसे दे दिया। आगे बढ़ेंगे। सुमन और अरुण मिलकर एक कार्य को 96 दिनों में, अरुण और राहुल 48 दिनों में और राहुल और सुमन 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर राहुल, सुमन और अरुण मिलकर उसी कार्य को लगभग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ भाई आप देखेंगे कि बड़े बड़े नाम दिए हैं, बड़े बड़े ये दिए हैं, लेकिन इसे कोई आपको घबराना नहीं है। आप केवल सवाल पढ़िए, हम लोग ऐसी सवालें कर चुके हैं। सुमन और अरुण यानी ए और बी मिलकर एक काम को 96 दिनों में कर रहे हैं और उसके बाद बी और सी मिलकर 48 दिनों में और सी और ए मिलकर 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर ए और बी और सी का मिलकर हमें काम बताइए कि वो लगभग कितना दिनों में कर सकते हैं पूरा। वही सवाल है, तो हम क्या निकालेंगे भाई कि सुमन और अरुण मिलकर कितना दिनों में कार्य कर रहे हैं पूरा? तो 96 दिन में काम कर रहे हैं। उसके बाद अरुण और राहुल कितने दिनों में कर रहे हैं भाई? तो 48 दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं। और राहुल और सुमन कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं भाई? तो 80 दिनों में पूरा कर रहे हैं। इनका हम क्या ले लेते हैं? इनका हम ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे भाई? इनका हम ले लेंगे एलसीएम। 96, 48 और 80। 96, 48 और 80 यानी 48 दूनी 96, 96 भी हमारा आएगा 10 8 80 यानी 5, 10 8 80, 10 गुणे 8 यानी कि 8 96 कट जाएगा यानी 10, यहाँ 16 6 का 96 यानी 5 बार इसमें और बचेगा भाई कितना? 5। तो 5 6 का 30 और 5 9 45, 3 48 यानी 480 जो हमारा आएगा इसका एलसीएम, वो क्या हम कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा टोटल वर्क। कितना भाई? 480। तो हमसे क्या पूछा है कि तीनों का बताइए कि तीनों मिलकर कितना दिनों में वो कार्य समाप्त कर देंगे। तो हमारा दिन दिया है तीनों का और टोटल वर्क दिया है, तो हमें क्या निकाल लेंगे भाई? हम यहाँ से निकाल लेंगे एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। तो 96 दूनी 48 यानी 1/5 यानी कि 5 एफिशिएंसी इसकी जो आई कितना? 5 कार्य क्षमता आई। 48 और ये 480 है यानी कि 10 और 0 से 0 कटेगा, 8 6 48 यानी 6 यूनिट। कितना भाई? जो है सुमन और अरुण का एफिशिएंसी कितना आएगा? 5 और अरुण और राहुल का एफिशिएंसी आएगा 10 और राहुल और सुमन का एफिशिएंसी कितना आएगा? 6 आएगा। हमसे क्या पूछा कि बताइए कि तीनों मिलकर लगभग कितने दिनों में काम कर सकते हैं। तो जो ये है पहला जो हमारा एस और ए है 5 दिन, अरुण और राहुल 1 दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं, राहुल और सुमन 6 यूनिट काम कर रहे हैं 1 दिन में। टोटल हमारा जो काम है वो कितना है? 480
तो ये एक दिन में कितनी कार्य क्षमता के साथ काम करेंगे तीनों, तो तीनों करेंगे 10 और 5 15, 15 6 21, कितना भाई 21। या फिर ऐसे ऐसे गलत हो जाएगा, अब मैं यहाँ समझा देता हूं। जो ये दिया है इनका दोनों का, तो ये आएगा हमारा भाई 2 एस, दो दो बार दिया है, इस सवाल हम पहले कर चुके हैं तो डायरेक्ट लिख देता हूं भाई एस प्लस ए प्लस आर। इनका कितना आएगा 10 6 16, 16 5 21, यानी कि जो एस प्लस ए प्लस आर जो सुमन, अरुण और राहुल का आएगा, कितना आएगा भाई कार्य क्षमता 21/2। कितना आएगा 21/2, 21/2। इनकी ये जो कार्य क्षमता है कि एक दिन में तीनों मिलकर 21/2 काम करेंगे। उसके बाद भाई टोटल वर्क, हमें समय निकालना है, तो एक दिन की कार्य क्षमता बटे टोटल वर्क, तो निकालेंगे दिन, तो कितना है भाई 480 बटे 21/2, तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा भाई 480 गुणे 2 बटे 21। 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 6 18, 160 गुणे 2 यानी 16 दूनी 32, यानी 320/7। भाग देंगे 7 चौक 28, 4 बचा, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और कुछ पॉइंट में आएगा भाई 35, फिर 5 बचा यानी 50, 7 सते 49, 7 सते 49, 7 सते 49 यानी 45.7। हमें क्या दिया है कि लगभग कितने दिनों में, तो लगभग 45.7, 45 से बड़ा है तो हमारा 45 से बड़ा ही आंसर आएगा, लेकिन कितना आएगा भाई 46। आगे बढ़ेंगे, एक घंटे में ए 5 कुर्सियां पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सियां पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि जब ये एक साथ काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। यहां भाई टोटल वर्क भी दिया है, एफिशिएंसी भी दोनों की दी है। ए की जो है एफिशिएंसी कितना दी है 5, बी की एफिशिएंसी कितना दी है 3, और टोटल वर्क जो इनका दिया है, टोटल वर्क जो इन्हें करना है वो कितना करना है 40 कुर्सी यानी कि 40। एक घंटे में 5 कुर्सी पेंट कर रहा है और बी एक घंटे में 3 कुर्सी पेंट कर रहा है, टोटल 40 कुर्सियां पेंट करनी है, तो दोनों मिलकर एक घंटे में कितना यूनिट कितना कुर्सी पेंट करेंगे, तो भाई 5 3 8 कुर्सी पेंट करेंगे। टोटल वर्क यानी कि टोटल कुर्सी है 40, तो 8 कुर्सी एक घंटे में पेंट कर रहे हैं, तो 8 पंजे 40 यानी कि 5 घंटे में 40 कुर्सियां पेंट कर देंगे। बहुत ही आसान सवाल था। आगे बढ़ेंगे, अनुज, राम और संजय मिलकर एक कार्य को 78/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि अनुज अकेले उसी कार्य को 39 दिनों में पूरा कर सकता है। तो राम और संजय मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसमें तीन लोग हैं भाई, कौन कौन है, अनुज, राम और संजय। अनुज, राम और संजय मिलकर कितना दिनों में कार्य को पूरा कर देते हैं, 78/5 दिनों में पूरा कर देते हैं, जबकि अनुज अकेले उसी कार्य को 39 दिनों में पूरा कर सकता है। तो राम और संजय मिलकर समान कार्य को लगभग कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो यहाँ हमारी जो एक सवाल पहले भी कर चुके थे भाई, बटा में आया था, तो हमने एलसीएम जब लिया था, यहाँ देखते हैं तो ए प्लस राम का आर प्लस संजय का एस कितने दिनों में पूरा कर रहा है भाई, तो 78/5 दिनों में पूरा कर रहा है, 78/5 दिनों में पूरा कर रहा है। उसके बाद जो अनुज है यानी ए, वो कितने दिनों में पूरा कर रहा है भाई, 39 दिनों में पूरा कर रहा है। तो जब मैं बताया था कि एलसीएम लेना है, इस बटे वाले को एकदम निगलेक्ट कर दीजिए। 78 और 39 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई 78, और 39 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 78, क्योंकि 39 दूना 78, 9 9 18, 3 3 6 6 1 7। जब आप भाग देंगे तो 78 से 78 कट जाएगा तो कितना आएगा भाई 5, जो कि जो तीनों का एफिशिएंसी आएगा वो कितना आएगा 5। उसके बाद ए का जब एफिशिएंसी निकालेंगे, 78 में 39 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 2 यूनिट। यहाँ 5 इसलिए आया है क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 78
ये टोटल वर्क है 78, समय से भाग देंगे यानी 78/78, उसके नीचे 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 78 से 78 कट जाएगा, यानी कितना है भाई 5 यूनिट। ए का एफिशिएंसी कितना आया 2, और तीनों का ए प्लस आर प्लस एस का एफिशिएंसी आया कितना भाई 5। यहां हम लिख लेते हैं अनुज प्लस राम प्लस संजय, इसका एफिशिएंसी भाई किसका दिया है हमें, तो अनुज का दिया है, अनुज का दिया है, और राम और संजय का पूछा है, और कितना, ये तीनों का जो दिया है भाई कितना दिया है 5 यूनिट, कितना दिया है 5 यूनिट, और अनुज का कितना दिया है 2 यूनिट। तो इन दोनों का जब निकालेंगे तो कितना आएगा आर प्लस एस का, 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचा भाई 3 यूनिट बचा। तीन एफिशिएंसी के साथ टोटल काम 78 करना है, तो कितना करेंगे भाई दोनों मिलकर 78/3, यानी 3 दूनी 6 और 3 छक 18, यानी 26 दिन। कितना है भाई 26 दिन, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, ए और बी एक कार्य को 42 दिनों में कर सकते हैं, और बी और सी इसे 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी अकेला उसी कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकता है, तो सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सी उसी कार्य को कितना दिनों में करेगा। यहां बी और सी से रिलेशन दिया है, तो ए का कोई काम नहीं है, फिर भी हम लिख लेते हैं क्या भाई ए और बी, यानी ए प्लस बी कितना दिनों में काम किया 42 दिन। बी और सी, बी प्लस सी कितना दिन में काम किया भाई 56 दिन में, और सी अकेले कितना दिन, बी अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो बी काम करेगा उसको 70 दिन में। कितना दिन में 70 दिन में, 70 दिन में काम करेगा। तो यहां से जब हम इनका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे भाई एलसीएम लेंगे, तो 7 छंग 42 कितना 7 छंग 42 और 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और 7 दहा में 70, 2 यहाँ भी है तो इसी में आ जाएगा, यानी यहाँ 3 बचेगा, 7 तिली 21 और यहाँ क्या बचेगा भाई 5, 21 × 5 और यहाँ 8, 8 पंजे 40 गुणे 21, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आया 4 एकम 4, 840, यानी कि बटे 2 कितना आएगा भाई 280, जो निकालेंगे कितना आया 280, यानी टोटल वर्क जो आएगा इनका कितना आएगा 280, टोटल वर्क जो आएगा कितना आएगा 180। जब यहां से हम क्या निकालेंगे भाई, यहां से हम निकाल लेते हैं कि कार्य क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है। तो 42 का जब इसमें हम भाग देंगे तो 7 छंग 42 और 7 चौक 28, 40/6, 42 और 56 का हम क्या निकालते हैं एलसीएम लेते हैं, 42 56, यानी 7 छंग 42 और 7 अठे 56 और 7 दहा में 70, हमारा एक 7 आएगा और 8 आएगा यहाँ से, और 3 आएगा और 5 आएगा, 5 से 15, 15 सते 105 × 8, 8 पंजे 40 और 8 एकम 8, 840, 840 भाग देंगे भाई 42 दूनी 84 यानी 20, और 56 का भाग देंगे इसमें, 8 सते 56, 56 का जब इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और कितना बचा 84, 84 में से घटाएंगे भाई 56 को 8, और 7 में से 5 जाएगा 280, तो कितना बार जाएगा 56 और 5 15, इसका 15 आएगा, और 0 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 12। ए प्लस बी का आएगा 20, 15 और 12, ए प्लस बी का आया 20 और बी प्लस सी का आया 15 और बी का कितना आया भाई 12। आप यहां से ए को हटा भी देते तो कोई फर्क
नहीं पड़ता क्योंकि ए का इसमें कोई काम नहीं है। तो यहाँ आया भाई 12, तो जब बी प्लस सी का दिया है 15, बी प्लस सी का दिया है 15 और अकेले हमारा बी का कितना आया एफिशिएंसी, बी का आया है, तो हमारे बी का आया है कितना 12 प्लस सी बराबर 15। तो सी का निकालेंगे तो 15 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा भाई 3, कितना बचेगा 3। तो बोला है कि सी उसी कार्य को कितना दिनों में करेगा। तो सी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है। तो उसे कितना काम करना है, 840 यूनिट काम कर रहा है, वो कितनी एफिशिएंसी के साथ, तो 3 एफिशिएंसी के साथ। तो 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अठे 24 और 0, यानी 280 दिन। कितना भाई 280 दिन। या फिर आप इसको क्या करेंगे भाई, ए को हटा देंगे, यहां से ए को हटा देंगे। जब आप ए को हटाएंगे, तो बी प्लस सी और 56 इन्हीं में रिलेशन लगाना है। तो 7 अठे 56 और 7 दहा में 70। यहां से हमें एक साथ लेना पड़ेगा 5 और उसके बाद 8, 8 पंजे 40 और 7 चौक 28 यानी 280। कितना आया भाई 280। 56 का भागा 280 में देंगे तो कितना बार जाएगा, लगभग 5 बार। कितना बार भाई 5 बार। और 70 का भाग देंगे 280 में तो 7 चौक 28 यानी 4 बार। तो यहां से बी का जो एफिशिएंसी है वो 4 है, तो सी का निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई 1 आएगा, क्योंकि 5 में से 4 घटाएंगे 1। तो 1 एफिशिएंसी के साथ सी काम करेगा कितना 280 यूनिट। तो 280 बटे 1 यानी कि 280 दिन, जो कि हम यही लगाए हैं सवाल। आगे बढ़ेंगे। राम लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। राम है हमारे और लक्ष्मण है, कितना दिनों में पूरा करते हैं भाई, राम जो है 15 दिन में पूरा करेंगे और लक्ष्मण कितना दिन में पूरा करेंगे, 20 दिन में पूरा करेंगे। भरत, राम और लक्ष्मण साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि राम लक्ष्मण और भरत मिलते हैं, राम लक्ष्मण और भरत मिलते हैं तो वे कार्य को कितना दिनों में पूरा करते हैं भाई, तो 5 दिनों में पूरा कर देते हैं। कितना दिनों में पूरा कर देंगे, 5 दिनों में पूरा कर देंगे। तो इनका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 15, 20 और 5 का एलसीएम लेंगे भाई तो कितना आएगा 60, क्योंकि 60 जो है 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। एफिशिएंसी निकालेंगे तो 60 में 15 का भागा देंगे तो 4, यानी जो हमारे राम है वो कितना एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, तो 4 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। लक्ष्मण जो हमारे हैं कितना एफिशिएंसी के भाई, 20 3 60 यानी 3 यूनिट। और तीनों लोग जो है हमारे हैं राम लक्ष्मण और भरत कितना एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे भाई, तो 12 पंजे 60 यानी कि 12 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। तो हमसे पूछा है कि भरत को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो यहां से हम एफिशिएंसी निकालते हैं भाई कि भरत की एफिशिएंसी कितना है, तो राम प्लस लक्ष्मण प्लस भरत। तो जो राम है हमारे कितने एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, 4 एफिशिएंसी के साथ। और तीनों लोग मिलकर कितना एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो 12 एफिशिएंसी के साथ बराबर 12। और लक्ष्मण जो हमारे हैं कितना एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं भाई, 3 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। तो यहां से हमें क्या निकालना है, भरत का एफिशिएंसी निकालना है कि कितने कितना से वो काम करेंगे, बराबर 12। तो 4 3 7, 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा 5। कि जो हमारे भरत हैं वो कितना एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो 5 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। यानी कि एक दिन में वो 5 यूनिट काम करेंगे। टोटल जो वर्क है वो कितना यूनिट है भाई, 60 यूनिट है। हमें डे निकालना है किसका, भरत का। तो टोटल जो हमारा वर्क है वो कितना है 60, और एक दिन में भरत काम कर रहे हैं 5 यूनिट के साथ, तो भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 12 यूनिट। कितना सॉरी 12 दिन। कितना 12 पंजे 60 यानी 12 दिन। आगे बढ़ेंगे। ये 12 दिनों में कार्य का 2/5 भाग पूरा कर सकता है। ऐसे सवाल हम भाई पहले ही कर चुके हैं।
ऐसे सवाल हम भाई पहले भी कर चुके हैं। क्या दिया कि ए जो है वो 12 दिन में कार्य का 2/5 भाग पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 7/8 भाग 21 दिनों में पूरा कर सकता है। दिन की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए और बी मिलकर कार्य को पूरा कर सकते हैं। यानी कि हमें ए का 12 दिन का काम दिया है 2/5, यानी कि 2/5 भाग जो ए है वो 12 दिन में पूरा कर रहा है, बी 21 दिन में 7/8 भाग पूरा कर रहा है। तो दिन की वो संख्या बताइए कि जो दोनों मिलकर पूरा करे तो वो काम पूरा हो जाए। ऐसे सवाल हम भाई पहले भी कर चुके हैं। यानी कि 2/5, यानी कि 5 में से 2 काम वो कितने दिनों में पूरा कर रहा है, तो 12 दिन में पूरा कर रहा है। 5 में से 2 काम वो कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 12 दिन में। तो 5 काम उसे 5 जो काम है हमारा टोटल, उसे कितना दिन में पूरा करना होगा, तो ये उधर जाएगा तो ये पलट जाता है। तो 2/5 था तो कितना हो जाएगा 5/2, 2 से भाग देंगे 6, यानी कि 30 दिन। कितना आया भाई 30 दिन, 30 डेज। कितना आया 30 डेज। और ये किसका आया, ए का आया। बी का निकालेंगे तो बी का हम डायरेक्ट ही वैसे ही लिखते हैं। तो 21 दिन में 7/8 भाग, यानी कि 21, 7/8 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8/7, काट देंगे 7 तिले के 21, यानी कितना आया भाई 24 दिन। 24 दिन। ए का आया 30 दिन, बी का आया 24 दिन। हमें क्या निकालना है कि बताइए कि दोनों ने मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर दिए। हमें क्या निकालना भाई पड़ेगा, यहां से एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा दोनों की, कि दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता क्या है। इधर निकाल लेते हैं। तो ए जो है हमारा कितने दिनों में कार्य समाप्त कर रहा है, तो 30 दिन में समाप्त कर रहा है। और उसके बाद जो हमारा बी है वो कितने दिन में समाप्त कर रहा है, तो वो समाप्त कर रहा है 24 दिन में। दोनों का हम क्या लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे। तो 6×5 = 30 और 6×4 = 24, यानी कि 6 भी आएगा, 3 6 2 12, 12×5 = 60। कितना भाई 60। तो जो टोटल ए है 30 दिन में वो 60 यूनिट काम कर रहा है। बी जो हमारा है 120, कितना आएगा भाई 120। ए जो है 30 दिन में 120 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है 24 दिन में 120 यूनिट काम कर रहा है। तो ए बताएंगे कि एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 4 यूनिट काम करेगा, क्योंकि 30 का भागा 120 में देंगे तो कितना आएगा 4 यूनिट। बी जो हमारा है 24 दिन में 120 काम कर रहा है, तो एक दिन में निकालेंगे कितना यूनिट काम कर रहा है, तो 24×5 = 120, यानी 5 यूनिट। कितना भाई 5 यूनिट। तो बोला है कि ये बताइए कि दोनों ने मिलकर 120 काम को कितना दिन में खत्म कर देंगे। तो यहां से a + b निकालेंगे भाई, a + b एफिशिएंसी निकालेंगे तो 5×4 = 9, कितना आया 9। काम कितना करना है 120, और कितने एफिशिएंसी के साथ करना है, तो 9 एफिशिएंसी के साथ काम करना है। तो भाग देंगे, 3 से जाएगा, 3×4 = 12 और 0 और 3 3 × 9, यानी कि 40/3, 40/3, जो कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। कितना 40/3 दिन, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। एम एक कार्य को 12 दिनों में और एन उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले एम काम छोड़ देता है। कुल कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि जो है एम जो है 12 दिनों में काम पूरा करेगा, और जो एन है वो 24 दिनों में काम पूरा करेगा। इसका हम क्या लेते हैं भाई, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 24। ये क्या होता है, हमारा टोटल वर्क होता है। उसके बाद क्या कहा है कि यहां से हम इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 दिन में कर रहा है 24 काम, तो कितना एक दिन में करेगा, तो 2 यूनिट काम करेगा। जो हमारा एन है वो 24 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा भाई 24/24, यानी 1 यूनिट। उसके बाद क्या बोला है कि लेकिन राम काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ देता है।
लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले जो एम है वो काम छोड़ देता है, तो कुल कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? 6 दिन पहले, यानी कि जो हमारा एन है वो लास्ट के 6 दिन भी काम किया होगा। जो एन है यहां से शुरू किया और यहां खत्म किया, यानी कि ये जो हमारा एन है वो जो 6 दिन है, 6 दिन पहले ही, यानी कि काम खत्म होने के 6 दिन पहले, यानी कि जब एम छोड़ा होगा तो 6 दिन का काम बचा होगा। तो 6 दिन का काम वो कौन किया होगा भाई? तो वो किया होगा एम एन ने। तो एन ने 6 काम किया है, वो कितनी एफिशिएंसी के साथ काम किया? तो 1 एफिशिएंसी के काम किया है। तो टोटल कितना काम किया? तो 6 यूनिट काम किया। 24 में से लास्ट के 6 यूनिट काम कौन किया है? तो किया है एन ने। कौन किया भाई? एन ने। घटाएंगे तो कितना बचा? 18। 18 कितना बचा? 18। तो जो ये 18 यूनिट है वो काम दोनों ने मिलकर किया है भाई, क्योंकि ये बाद का हम काम निकाले हैं। तो 24 में से 6 घटाए तो 18 आया। 18 यूनिट जो m प्लस n है वो दोनों ने मिलकर काम किया है। कितना? 18 यूनिट। कितना? 18 यूनिट। m जो है वो 2 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, n जो है वो 1 एफिशिएंसी के काम कर रहा है, यानी कि 3/18, सॉरी 18/3। 18/3 निकालेंगे दिनों की संख्या तो 6, जो कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। अनय 10 दिन में कार्य का 5/11वां भाग करता है और रोहन उसी कार्य का 5/6वां भाग 15 दिनों में करता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और अनय ने काम पूरा कर दिया। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसके बाद रोहन ने काम छोड़ा था। यहां से भाई हम पहले निकाल लेते हैं कि 5/11 भाग जो अनय ने किया है 10 दिनों में, तो वो टोटल काम कितने दिनों में करेगा? तो 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22, यानी जो टोटल अनय काम करेगा, वो टोटल जो अनय काम करेगा वो कितने दिनों में करेगा? तो 22 दिनों में करेगा। उसके बाद क्या बोला कि रोहन जो है, जो रोहन है वो उसी कार्य का 5/6वां भाग, 5/6 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 15 दिन में पूरा करेगा। 5 से 15 काटेंगे 3 बार और 6 तिली 18, यानी जो रोहन है वो कितने दिनों में करेगा भाई? 18 दिनों में पूरा करेगा। दोनों का क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि 1 2 लेना पड़ेगा, 1 11 और 1 9। 11 9 99, 11 9 99 और गुड़े 2, 2 9 18 के 8, 2 9 18 और 1 19, यानी जो टोटल काम आएगा भाई कितना आएगा? 198, 198, 198। ये क्या आया हमारा? इनका एलसीएम, जो कि टोटल वर्क कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है। 22 का भाग देंगे इसमें भाई तो 8 दूनी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, यानी कि 22 कितना एफिशिएंसी आएगी? 9 आएगी। जो एक ही एफिशिएंसी आई कितना आई? 9 यूनिट आई। और जो इसका आएगी एफिशिएंसी वो कितना आएगा भाई? 11 यूनिट। कितना? 11 8 88 और 11 11 गुणा 8 में करेंगे, ठीक है। 11 11 88 के 8, 11 कम 11, 11 और 8 19, कितना आया भाई? 9 और 11 एफिशिएंसी आया। उसके बाद क्या बोला कि रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। रोहन ने काम पूरा होने से पहले 5 दिन काम, मतलब 5 दिन जब काम बचा था, जब काम बचा था 5 दिन का, तो रोहन ने छोड़ दिया। तो उस काम को कौन किया होगा? तो उस काम को अनय ने ही किया होगा। तो अनय एक दिन में कितना काम कर रहा है? 9 यूनिट। तो 5 दिन में कितना करेगा भाई? 9 पंजे 45 यूनिट। कितना? 45 यूनिट, यानी कि 198 टोटल वर्क है, उसमें से अकेले लास्ट के 5 दिन अनय ने 45 यूनिट काम किया। तो कितना काम बचा? 3, और 9 में से 4 गया 5 और 1, 153। कितना भाई? 153। 153 काम की कौन किया? अनय ने किया। उसके बाद हमसे क्या पूछा है कि अनय ने काम पूरा कर दिया, दिनों की संख्या ज्ञात करिए जिसके बाद रोहन ने काम छोड़ दिया था।
उसके बाद हमें क्या निकालना है भाई, हमें ये निकालना है कि टोटल काम कितने दिनों में हुआ। 11/9/20, 11/9/20 कितना आया 20, तो 153 बटे टोटल काम हमारा कितना बचा भाई, तो टोटल जो शेष काम है, जो शेष काम है, ये हमारा शेष काम बचा जो है वो कितना है 153 बचा है। और ए जो है अनय जो है वो 9 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, जो रोहन है वो 11 एफिशिएंसी के साथ करेगा। तो टोटल कितने एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे भाई, 20 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। तो दिन कितने आए 153/20, कितना 153/20, जो कि आंसर सही है। तो आगे बढ़ेंगे। अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं। अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं, जबकि अखिल और साहिल समान कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अमित उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। क्या बोला कि अखिल, साहिल और अमित, अखिल, साहिल और अमित, अमित का AM लिख लेते हैं भाई। उसके बाद क्या बोला है, जबकि अखिल और साहिल, अखिल यानी ए और साहिल ये कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ये 64 दिनों में पूरा करेगा। और ये कितने दिनों में पूरा करेंगे भाई, तो 80 दिनों में पूरा करेंगे। दोनों का हम क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे। तो 16 चौक का 64 और 16 पंजे 80, 16 चौक के 64 और 16 पंजे 80, यानी 5 चौक के 20 और 16 दूना 32, यानी 320। यानी जो इनका टोटल वर्क यानी LCM आएगा कितना आएगा 320। तो ये कितने अखिल और साहिल कितने एफिशिएंसी के साथ भाई काम करेंगे, तो ये 80 दिन में कर रहे हैं 320 यूनिट, तो 8 चौक के 32, यानी कि 4 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। तीनों मिलकर कितना एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, कितना दिन में कर रहे हैं, 64 दिन में कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो 64 पंजे 320, यानी कि 5 एफिशिएंसी, यानी 5 यूनिट। उसके बाद हमारा हम क्या निकाल लेंगे भाई, अखिल और साहिल का 4 यूनिट दिया है, अखिल और साहिल का 4 यूनिट दिया है और तीनों का 5 यूनिट दिया है। तो यहां से हम अमित का निकालेंगे, तो कितना आएगा भाई, 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, कार्य क्षमता 1 यूनिट। जो इसकी एफिशिएंसी आएगी कितना आएगी, 1 यूनिट। हमसे क्या पूछा है कि अमित उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकता है। एक एफिशिएंसी यानी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 320 काम कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 320 दिन में काम पूरा करेगा, 320 दिन में काम पूरा करेगा। आज के लिए भाई हम इतना ही छोड़ते हैं, कल मिलते हैं आप इसके जो आगे के सवाल हैं, तब तक के लिए जय हिंद।